नमस्कार दोस्तों, जीएस एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग ईवीएस के इन्वायरमेंटल साइंस जो आपका है इसमें जो है पहली सीरीज़ को लेकर के उपस्थित हुए हैं और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला को रखा गया है और ये जनरली क्वेश्चन जो है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्क्रीन पर दिया हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जनरली क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ईवीएस की ही बात है, लेकिन ईवीएस के लिए ये आवश्यक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 5 जून को मनाया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आगे दिया है प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1972 ईस्वी में कहाँ संपन्न हुआ था? तो प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1972 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो स्टॉकहोम में, ठीक है, संपन्न हुआ था। ठीक है, स्टॉकहोम। ठीक है, और कब से कब तक चला था? तो यह 5 जून से लेकर के 16 जून तक चला था। और आपको बता दें कि जिसकी पहली तिथि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और सिद्धांतों को मैग्ना कार्टा के रूप में भी देखा जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम स्वीडन में 5 जून से 16 जून के बीच चला था। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन से हो जाएगा आपका? ए वाला, स्टॉकहोम। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं, 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, यह आपको बताना है। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया। कब लाया गया बाबू? 1972 में लाया गया। तो इस हिसाब से ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है भारत में टाइगर प्रोजेक्ट स्कीम कब बनी थी? तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट स्कीम कब बनी थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और चारों में आपका सही है पहला ऑप्शन 1973, अर्थात भारत में टाइगर प्रोजेक्ट स्कीम 1973 में बनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। दिया है किस प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात। तो आपको यहाँ पर टिक लगना है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो अर्थात एमपी जो है वो क्या है भाई? टाइगर स्टेट है। तो इस पर टिक कर लेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिया है भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या कर्नाटक में है। कहाँ पर भाई? कर्नाटक में। जब सर्वाधिक पूछेगा तो उत्तर जाएगा कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है सफ़ेद बाघ भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान देना है, सफ़ेद बाघ जो है यह उड़ीसा के नंदकानन में पाए जाते हैं, अर्थात आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उड़ीसा के नंदकानन में। कहाँ पर भाई? नंदकानन, यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है भारत में चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में सर सुंदरलाल बहुगुणा और जो है कि अमृता देवी और ठीक है बिश्नोई के द्वारा चलाया गया था। और जिसमें क्या था? जिसमें लोग पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए, पेड़ों को बचाने हेतु पेड़ से चिपक गए थे। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सही ए वाला ऑप्शन। ठीक है, तो भारत में चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड में। कब शुरू हुआ था? 1973 में। और इसको मुख्य रूप से शुरू करने का श्रेय किसे जाता है भाई? सर सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है, अमृता देवी को भी जाता है और उसके बाद बिश्नोई को भी जाता है, अर्थात सभी वाला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कौन ऑप्शन सही होगा? सभी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जल प्रदूषक निवारक अधिनियम कब बनाया गया? तो भारत में जल प्रदूषक निवारक अधिनियम 1974 में बना। कब बना बाबू? 1974 में बना। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में 1974 में जल प्रदूषक निवारक अधिनियम बना और इसी पे आपको टिक करना है 1974 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया है भारत में हंगुल परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में हंगुल परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो आपका उत्तर होगा 1970 में। कब की गई थी भाई?
1970 में। तो भारत में हंगुल परियोजना की शुरुआत 1970 में की गई थी, तो अर्थात पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, भारत में शेर परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में शेर परियोजना 1972 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई भाई? 1972 में। तो भारत में शेर परियोजना 1972 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई। कब की गई भाई? 1973 में। तो 1973 ए वाले ऑप्शन को आप टिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया है, भारत में घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई? तो भैया भारत में घड़ियाल परियोजना 1974 में शुरू की गई। कब शुरू की? 1974 में। तो आपको ध्यान रखना है 1974 में घड़ियाल परियोजना भारत में शुरू की गई। अब क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, इंडियन गैंडा विजन की शुरुआत कब हुई थी? तो इंडियन गैंडा विजन की शुरुआत कब हुई थी? तो आप कहेंगे 2020 में। कब शुरू हुई थी? 2020 में। तो इंडियन गैंडा विजन 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया है, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी 1992 ईस्वी में, 1992 में। तो भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई? 1992 में। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया है, भारत में गैंडा परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में गैंडा परियोजना 1987 में शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा, भारत में गैंडा परियोजना 1987 में शुरू की गई। और जो दूसरा वाला अभी मैंने आपको बताया था इंडियन गैंडा विजन, ये 2020 में शुरू किया गया था, लेकिन गैंडा परियोजना जो है यह 1987 में शुरू की गई। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, साइबेरियाई सारस का भारत में कहाँ निवास स्थल है? मतलब जब साइबेरियाई सारस आते हैं तो भारत में कहाँ निवास करते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे सुटेबल होगा। तो आपका उत्तर क्या होगा कि भाई साइबेरियाई सारस जो आते हैं वो कहाँ रहते हैं? तो केवला देवघाना पक्षी विहार, ये कहाँ है भैया? भरतपुर राजस्थान में है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, केवला देवघाना पक्षी विहार। ठीक है, ये कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में है। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये सभी को मालूम है। कौन सा भाई? डॉल्फिन है। कौन सा है? डॉल्फिन। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉल्फिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ गया है कि प्रथम विश्व बाघ सम्मेलन 2010 में कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम विश्व बाघ सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व बाघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपको ध्यान देना है। तो प्रथम विश्व बाघ सम्मेलन 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अब चारों ऑप्शन में से आपको बताना है तो ये 2010 में कहाँ शुरू हुआ? तो भैया दिल्ली, पेरिस, लंदन और मॉस्को, 4 दिया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली में शुरू किया गया था। ठीक है, प्रथम विश्व बाघ सम्मेलन 2010 में कहाँ आयोजित किया गया? तो दिल्ली में। ठीक है, आगे आते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर दिया है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो ठीक यूपी टेट हो, चाहे वह आपका कोई वनडे एग्जाम हो, ये सबके लिए आवश्यक है। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? फटाफट इसका उत्तर दीजिए, तब उसको हम बताएंगे। तो 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में किया गया था। ये आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे आते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो इसमें दिया है, फटाफट इसका उत्तर दीजिए कि नर्मदा, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? नर्मदा बचाओ आंदोलन दिया है मेधा पाटेकर, अमृता देवी, रवि बिश्नोई और कल्पना दत्त। ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इस चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेधा पाटेकर सही होगा कि नहीं सही होगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटेकर का नाम सबसे पहले आता है। ठीक ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटेकर का नाम सबसे पहले आता है। ठीक ना, चलिए
इसका आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आपका हो गया मेधा पाटेकर, ठीक है। क्वेश्चन आगे दिया है, स्वर्ग का पक्षी किसे कहा जाता है? ये भैया स्वर्ग का पक्षी कहा जाता है हार्नबिल को। किसे कहा जाता है भैया? हार्नबिल को। तो हार्नबिल को स्वर्ग का पक्षी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया है, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में जैव विविधता अधिनियम, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, चारों में 2002 है, 2001 है, 2000 है, 2008 है। तो 2002 में। कब पारित किया गया भाई? 2002 में। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, एशियाई शेर भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो एशियाई शेर भारत में गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई? गुजरात में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। किस नदी के प्रदूषक स्तर की माप, किसी नदी के प्रदूषक स्तर की माप किससे की जाती है? BOD से, COD से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया किसी भी नदी की प्रदूषक की माप जो है या किससे की जाती है? तो BOD अर्थात, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 25 हो गया और शायद ये 25 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमने इस EVS के जो है कि वीडियो में कुल 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद है कि आप इसे पढ़ करके और अपने अच्छे से अपने ज्ञान में वृद्धि कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी हम लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।